दर्शकों, आज हमारे डीडीएस टीवी न्यूज़ के स्टूडियो में बैठे हैं महाराष्ट्र शासन के मान्यता प्राप्त पत्रकार कैसर रजा हुसैनी, जो सदाकत अखबार के एडिटर हैं, सदाकत न्यूज़ के सोशल मीडिया के उसके भी एडिटर हैं। और हम उनसे कुछ मसलों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हैं। वो उनसे कुछ सवाल पूछने से पहले शुरुआत एक शेर से करना चाहता हूं। क्या मिट जाएगा दारुल फलाह गार्डन का नामो निशान, इसके पीछे कुछ पड़े हैं लालची इंसान। वाह। वो लालची इंसान नगर सेवक भी हो सकता है, शहर का लालची नेता भी हो सकता है, और कुछ भ्रष्ट अधिकारी भी हो सकते हैं, जो दारुल फलाह गार्डन के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। आइए हम उसी मसले पर बात करते हैं जनाब कैसर रजा हुसैनी से कि ये क्या मामला है और अब तक आपने दारुल फलाह गार्डन को बचाने की कितनी कोशिशें कर चुके हैं, बताइए जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डीडीएस टीवी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और अब मैं अपनी बात शुरू करता हूं। जी, ये जो दारुल फलाह गार्डन का मसला चल रहा है कि यहाँ पर दारुल फलाह गार्डन को खत्म कर दिया गया है, जो कोकण एकता सेवा मंडल द्वारा संचालित किया जा रहा था। अब ये खबर आई है कि यहाँ पर दुकानें बनाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। वो कौन करने वाले हैं और इसके खिलाफ कौन आवाज बुलंद कर रहा है? देखिए, सबसे पहले मुझे 10-12 दिन पहले किसी से खबर मिली थी कि यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों की नज़रें गड़ी हुई हैं। ये जो जाली के पीछे का हिस्सा है रोड की तरफ का, 15 फुट चौड़ा और 200 फुट लंबा, तो उस पर, और जबकि उससे पहले गटर बन चुका है, नाला बड़ा सा चौड़ा नाला बन चुका है, वो उतनी सी जगह पड़ी हुई है, उस पर लोगों की नज़र थी। तो कुछ लोगों ने मुझसे रब्ता किया, तो मैंने कई जगहों पे खत लिखा, लेटर दिया, और उसके बाद खबर छपी, तो फिर कुछ लोग हमारे सामने आने लगे। अच्छा, वो जो सामने आए वो कहाँ के, आवाम कहाँ की है, जनता कहाँ की है? ये जनता उसी दारुल फलाह कॉलोनी जो 7 फ्लैट बिल्डिंगें हैं, उन्हीं के रहवासी हैं, उन्हीं के निवासी हैं। मतलब उन लोगों को तकलीफ है ये दुकान बनने से, इसलिए जो है वो सामने आए। जी, सामने तो उन्हीं लोगों में से ही 1-2 लोग हमसे जो राब्ते में आए, और उसके बाद मैंने कदम शुरू किया, एकदम शुरू किया। तो वो पहले आ चुके थे। जब ये खबर चली और लेटर दिया, अखबार छपा, उसके बाद खुल के सामने आए, तो उन लोगों ने हमारे समर्थन में 100 लोगों ने तकरीबन दस्तखती मुहिम चला करके एक लेटर हमको दिया, और वो लेटर हमने दोबारा से फिर तमाम मंत्रियों और तमाम जगहों पे, 6 जगहों पे हमने लेटर भेजा था। वो बाकायदा हमने जाके प्रेजेंट होकर के उनके सामने हाथ में दिया है। जी, ये पत्र है जो आपने दिया। कई मंत्रियों को हमने वो पत्र दिया है, तो वो हाथ में दे करके उनको अपनी बात रखी हमने, और उन्होंने हमारी बात को गौर से सुना और कहा कि ठीक है, हम इस पर जरूर एक्शन लेंगे। तो ये खत भी आपको हम दिखा सकते हैं। दर्शकों, हम आपको बताते चले कि कैसर रजा हुसैनी साहब ने एक बड़ी मुहिम छेड़ दी है दारुल फलाह गार्डन को बचाने के लिए। हमारे हाथ में जो पत्र है वो मामूली पत्र नहीं है, बाकायदा महाराष्ट्र के सीएम को दिया गया है। ये लेटर महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी को जो है ये पत्र भेजा गया है, और इसमें कहा गया है कि दारुल फलाह गार्डन को बचाया जाए। यहाँ पर जो है कुछ लोगों की बुरी नजर है, और इस पर वो दुकानें बनाने की मंशा कर चुके हैं, उनकी पूरी तैयारी हो चुकी है। और मुख्यमंत्री से लेकर के और थाने महानगर पालिका के कमिश्नर तक को ये पत्र दिया है, और तुरंत कार्रवाई की मांग की है, जिससे नेताओं में खलबली मच गई है, माफियाओं में खलबली मच गई है, और भ्रष्ट अधिकारियों में खलबली मच गई है। अब अगला आपका क्या जो है, क्या तैयारी रहेगी अगली आपकी इसके बाद? अगली तैयारी ये है कि अगर इस पर भी कुछ कार्रवाई ढंग से नहीं होती है, तो मैं
सीएम साहब के पास बराह रास्त जाऊंगा जी जी और उसके बाद भी नहीं कुछ हुआ तो मैं धरने पर बैठूंगा। ये उनके लेटर्स हैं जो यहाँ की जनता ने हमें दिए हैं, 100 लोगों की तकरीबन। जी 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 ये आप देख सकते हैं दर्शकों, ये जो पत्र है मामूली नहीं है। कम से कम 100 से ऊपर लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं दारुल फलाह गार्डन के विरोध में कि यहाँ पर दुकानें न बने। अगर दुकानें बन गई तो जो पहले से पुरानी दुकानें हैं, कई सालों से उनके रोजी रोटी का बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा और एक जबरदस्त शानदार जो गार्डन था उसका अस्तित्व पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा और अतिक्रमण व्याप्त हो जाएगा। अब अगली और तैयारी आप क्या कर रहे हैं इस मसले पे? अभी मैं वही बताने जा रहा हूँ कि इस मसले पर सीएम साहब से बराह रास्त मैं मुलाकात करूंगा, बहुत जल्द करने वाला हूँ जी जी जी। और इंशाल्लाह इस पर कार्रवाई करा के रहूंगा। और उसके बाद भी कुछ लेट लतीफ हुआ तो मैं धरना प्रदर्शन भी दूंगा। मगर ये इन लोगों के लिए मैंने कदम उठाया। एक तो मैं कदम उठाता नहीं और कदम उठाता हूँ तो पीछे हटता नहीं, और मैं इसको आखिर दम तक इसके लिए पाबंद रहूंगा और उनका काम करा के लूंगा। वो दुकानें वैसी साबित रहेंगी और ये दीवार जो जाली लगी हुई है उसको तोड़वाना है और ये पूरा रोड करवाना है। बहुत ये मेरी अच्छी मांग बात है। हमारी बात हो रही थी कैसर रजा हुसैनी साहब से, उन्होंने बड़ी तैयारियां कर रखी हैं इस दारुल फलाह गार्डन के अस्तित्व को बचाने के लिए। ये देखिए दारुल फलाह कॉलोनी का पत्र है, उन लोगों ने भी दिया है और बाकायदा सीएम से लेकर के कमिश्नर तक ये लेटर दिए गए हैं। धरने की भी तैयारी हो रही है। इससे पहले जो है शहर के चर्चित नेता अहमद नेता भी धरने की तैयारी कर चुके हैं, जिससे जो है लोगों में खलबली पैदा हो गई है। अब आने वाला वक्त क्या होगा इस बारे में देखने लायक होगा कि ये मुहिम कामयाब होती है, सच्चाई को कामयाबी मिलती है या झूठों का बोलबाला होता है। बिल्कुल सच्चाई हमेशा सर उठा के रहती है। सच्चाई कभी छुपती नहीं। बनावट के उसूलों से खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। मैं एक शेर और इस सिलसिले में कहूँगा जो अभी आपने बात कही है। बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या कहना। आपने बहुत अच्छी बात कही है। वाकई में ये गुलशन की बर्बादी का मिसाल के तौर पर हम शहर की बर्बादी ही कहेंगे कि मुमरा शहर में विकास के नाम पर विनाश हो रहा है और इसमें खामोश नहीं होना है। इसी पर मैं एक शेर कहना चाहूंगा कि खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। दर्शकों, मैं आखिर में गुजारिश करूंगा कि डीडीएस टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इनके साथ बने रहें।